वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जो खबरें उत्तर प्रदेश से, बिहार से आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में लाशें गंगा में बहती नज़र आ रही हैं, लोगों की डेड बॉडीज़ रेत में दबा दी गई हैं, उस पे आज बात करते हैं कि डेड बॉडी का कोई लॉ में राइट है? डेड आदमी का कोई राइट है? सारे कानून, सारे फंडामेंटल राइट्स क्या सिर्फ जिंदा लोगों के लिए हैं? इस पे बात होगी। पहले ये कहा जाता था कि शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी, शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी, जरा सी आंख लग गई तो कब्र खोदने लगे। आज हालात यहां हैं कि मर गए और कब्र नहीं मिल रही, मर गए और अंत्येष्टि नहीं हो रही, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। मुझे मालूम है, रिपोर्ट्स आई हैं कि पहले 500 रुपए लगते थे, अब 10,000 15,000 ले रहे हैं। कैसे वो लोग हैं जो इस पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर 600 रुपए के 16,000 में बेच रहे हैं, 40,000 में बेच रहे हैं, डेट को जलाने में बिजनेस कर रहे हैं। तो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो तो कह रही है कि 2,000 बॉडीज गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में 1,140 किलोमीटर के दौरान जो उनका रिपोर्टर ट्रेवल किया, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, संभल, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, प्रयागराज, बलिया, गाजीपुर। ये कितनी दर्दनाक बात है, कितना बड़ा फेलियर है कि हम जिंदों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे और मुर्दों को हम अंत्येष्टि नहीं दे पा रहे, क्रीमेशन नहीं दे पा रहे। कन्नौज में 350, कानपुर में 400, उन्नाव में भी बहुत ज्यादा 700, फतेहपुर में 20, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर में 50, गाजीपुर में 280, बलिया में 15। आरएसएस चीफ ने कहा कि जो मर गए वो मुक्त हो गए। बात यह है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएं। ये मर गए, हम इनकी लाइफ प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, इन्हें हॉस्पिटल नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, और हम मरने के बाद इनको डिग्निटी इन डेथ नहीं दे पाए। कहते हैं लाशें नहीं बोलती। हमारे देश में आज हम उस मुकाम पे हैं कि शायद सिर्फ लाशें ही बोलती हैं। उस देश में जिसमें कानून यह है कि आइडल एक लीगल पर्सन है, उसका राइट है, प्रॉपर्टी ओन करता है, टेंपल्स में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज आइडल्स के नाम है। अयोध्या में राम लला केस जीते हैं, कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसके राइट्स हैं। उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कहा कोरोना वायरस का राइट टू लिव है। जिन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। बरखा दत्त ने बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल कर दी है। पटना हाई कोर्ट ने अब नोटिस दे दिया है डिप्टी कमिश्नर्स को, बक्सर के और एक और जिले के। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात का नोटिस ले लिया है। यकीनन लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको मुद्दा बना के सियासत हो तो वो बात भी बहुत गलत होगी। लेकिन आप सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे श्रीकांत अवस्थी, उनकी डेथ हो गई कस्टडी में। वकील उनके डेड बॉडी को अदालत में लाना चाहते थे,
लोगों से कंपनसेशन मांगा जा रहा था। तो डेड बॉडी पे सियासत होती रही है। गुजरात में भी हो चुकी है, गोधरा में। हमारा रिकॉर्ड किसी भी प्रोविंस में कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बहुत दिन से खामोश चल रहा था, जिसको जो काम करना चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए वो नहीं कर रहा था। मैंने एक वीडियो में बोला था रिसेंटली कि ह्यूमन राइट्स कमीशन उतनी इफिशिएंट बॉडी नहीं रही जितनी वो जस्टिस वेंकट चलैया, JS वर्मा के जमाने में थी। लेकिन NHRC ने भी नोटिस ले लिया। इतना बड़ा ये मामला था, इतनी ज्यादा लाशों का मामला रिपोर्ट हुआ। उन्होंने कहा, इट इज अ वेल एक्सेप्टेड लीगल पोजिशन दैट द राइट टू लाइफ, फेयर ट्रीटमेंट and dignity derived from Article 21 of the Constitution extends not only to the living persons but also to the dead bodies. जो आर्टिकल 21 का राइट है टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, उसको NHRC ने कहा है कि वो डेड बॉडीज को भी है। NHRC ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं, सरकार की गाइडलाइंस हैं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द डेड। फिर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेड की इस डिग्निटी को लोअर किया गया। NHRC ने कहा कोई लॉ नहीं है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द डेड इन द कंट्री। इससे मैं जरा एग्री नहीं करता हूं, आपको अभी लॉ बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात कही है NHRC ने, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, सरकार की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द डिजीज्ड एंड क्राइम ओवर द डेड बॉडी एंड प्रिपेयर अ SOP इन कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स सो दैट द डिग्निटी ऑफ द डेड इज मेंटेन्ड। सजेस्ट भी उन्होंने किया कि इस पे कोई लॉ बनाया जाए। कुछ कुछ लॉज ऑलरेडी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जनेवा कन्वेंशन 1949 का आर्टिकल 16, जाहिर है कि वॉर की बात हो रही है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, लोग मरेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस में। उसके बारे में भी कहा जा रहा है, एज फार एज मिलिट्री कंसिडरेशंस अलाउ, such party to the conflict shall facilitate steps taken to protect the killed। जो मर गए उनको प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स लिए जाएंगे। ये इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। राइट टू हैव अ डिसेंट बरियल, ये हमारे लॉ का हिस्सा है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का जजमेंट है। Right to human dignity extends even to a dead person, ये कोर्ट कह रही है। आप देखिए कि कटारा के केस में कोर्ट कह रही है, द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट अ डेड पर्सन by allowing the body of that dead person to be treated with dignity unless it is required for the purposes of establishing a crime to ascertain the cause of death and be subjected to post-mortem or for any scientific investigation, medical education, or to save the life of another person in accordance with law, the preservation of dead body and its disposal in accordance with human dignity duty है स्टेट की। जो मर जाएं उनको डिग्निटी से ट्रीट करना है, उनकी लाशों को बहा नहीं देना, रेत में नहीं डाल देना। आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का जजमेंट, कोर्ट ने कहा इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू हैव अ डिसेंट बरियल टू द डिसीज पर्सन एज पर देयर रिलीजियस बिलीव्स। हिंदू है तो उसे क्रीमेट किया जाए, मुस्लिम है तो उसे बरी किया जाए। हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे सेक्ट्स हैं जहां बरी किया जाता है। अब जंगल हमने काट दिए हैं, बहुत से पेड़ सेंट्रल विस्ता की वजह से भी कट रहे हैं।
जामुन के बहुत से पेड़ कट रहे हैं, तो वुड कहां से आएगी? जो हमारे इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम थे वो बैठ गए हैं, पिघल गए हैं, इतना हमने उसे इस्तेमाल किया। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस वक्त बरियल बेटर ऑप्शन है, गहरा करके ज्यादा बरी किया जाए। जमुना दास, पारस दास, राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कोर्ट ने कहा सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड के पर्सन का मतलब जो है वो सिर्फ जिंदा पर्सन नहीं है बल्कि डेड भी है। आप सोचिए, रिवर गंगा को भी पर्सन माना जा चुका है। और आइए लॉ पे, सेक्शन 297 है इंडियन पीनल कोड का, ट्रेसपासिंग अ बरियल प्लेस, कब्रिस्तान, शमशान घाट पर कब्जा करना, ट्रेसपास करना जुर्म है 297। रिस्पेक्ट शो ना करना डेड बॉडी को। अभी भी कोई जनाजा जाता है, कोई अंत्येष्टि जाती है, आप देखते हैं बाजार में सब लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, दुकानदार अपने बैठे से खड़े हो जाते हैं, सब काम रोक के। हम कहां आ गए कि अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही प्यारों को हम एक डिसेंट बरियल और एक क्रिमेशन नहीं दे रहे। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी एक डॉक्टर के बारे में, जिसका कोविड से ही डेथ हुई, भीड़ जमा हो गई, उसके बरियल को अपोज करने लगे, एक डर था। कोर्ट ने कहा द स्कोप ऑफ एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू हैव अ डिसेंट बरियल। और ये जो 297 इंडियन पीनल कोड का था, ट्रेसपासिंग अ बरियल प्लेस, इसको कोट किया। सेक्शन 404 है इंडियन पीनल कोड का, डेड आदमी की प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि डेड आदमी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी बंटती है। यहां बात हो रही है सेक्शन 404 में कि उसकी प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट ना किया जाए और उसकी सजा है 3 साल की। 499, डेड आदमी का डिफेमेशन ना किया जाए। मेरे दादा के, मेरे नाना के बारे में आप कोई बात लिखें, मुझे राइट होगा कि मैं उसमें केस कर दूं आपके ऊपर। मिसेस पत शर्पे वर्सेस द्विजेंद्र नाथ बोस, नेताजी के बारे में बात हो रही है। कोर्ट ने कहा कि नेताजी की चाहे डेथ हो गई हो, लेकिन डिफेमेशन उनका अब भी नहीं हो सकता। जो लोग जिंदा हैं उनका यह राइट है कि अगर वो किसी डेड की रेपुटेशन में इंटरेस्टेड हैं कि उनकी फीलिंग्स को और फैमिली की फीलिंग्स को हर्ट ना किया जाए। सेक्शन 503 इंडियन पीनल कोड का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, थ्रेट ना किया जाए किसी को कि हम तुम्हारे मरे हुए की रेपुटेशन टार्निश करेंगे, डिफेम करेंगे। मैं समझता हूं कि जो प्रॉम्प्ट एक्शन एनएचआरसी ने लिया है, चीफ सेक्रेटरीज को यूपी के और बिहार के और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, उससे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि गंगा तो मां है, उसको तो प्योर रखना है। साफ तौर से ये बात कही गई, द प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज इन अवर सेक्रेड रिवर गंगा is clearly in violation of guidelines of National Mission for Clean Ganga project of Ministry of Jal Shakti. आप सोचिए कि जो सरकार है, कमिश्नर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना था रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑर्डर 2016 का, जिसमें साफ तौर से यह कहा गया है कि गंगा को पलूट नहीं होने दिया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे वो पॉल्यूट हो जाए। कमीशन ने बहुत सी डायरेक्शंस दी हैं, कहा है कि एक लॉ बनाया जाए राइट्स ऑफ डेड पर्सन्स पे।
ये ड्यूटी होनी चाहिए हर सिटीजन की कि वो इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही वो नोटिस करेंगे कि किसी की डेथ हुई है पुलिस स्टेशन में या इमरजेंसी सर्विसेज को, एम्बुलेंस को। हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजिटल डेटा सेट डेथ केसेस का बनाएगा। आपको मालूम है कि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जितनी डेथ्स बताई जा रही हैं कोविड की, जो न्यूज़ बरियल ग्राउंड से, क्रिमेशन ग्राउंड से आ रही है, वो दूसरी कहानी बता रही है। डेथ पर्सन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट, आधार, इंश्योरेंस, कमीशन ने कहा उन्हें फौरन अपडेट किया जाए। पुलिस को डायरेक्टिव दिया कि फौरन पोस्टमार्टम किया जाए, उसमें डिले ना हो। दिल्ली दंगों में हमने देखा कई कई दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि वो डेलिबरेटली किसी डेड बॉडी को रिटेन नहीं करेंगे कि पेमेंट नहीं हुआ है। कई जगह ऐसा मामला आया कि पेमेंट ना होने पर डेड बॉडीज को हॉस्पिटल्स ने जो है रिलीज नहीं किया। लोकल अथॉरिटीज को कहा कि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे डेड आदमी की बॉडी को ले जाने पे, और आर्बिट्रेरी एम्बुलेंस चार्जेस नहीं लेंगे। एनजीओज को भी कहा कि वो लास्ट राइट्स अनक्लेम्ड, अनअटेंडेड बॉडीज की जो है करने के लिए सामने आएंगे। बहुत से मुसलमान सामने आए और उन्होंने हिंदुओं की डेड बॉडीज का क्रिमेशन कर दिया, क्योंकि उनके अपनी फैमिली मेंबर्स डर रहे थे, घबरा रहे थे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। ये एक बहुत अच्छी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, सोशल सर्विस की भी एग्जाम्पल है। मैं समझता हूं कमीशन ने यह भी कहा कि किसी भी जगह पे पाइलिंग ऑफ डेड बॉडीज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम्स को इनकरेज किया जाएगा। मास बरियल और क्रिमेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे डिग्निटी ऑफ डेड वायलेट होती है। जो स्टाफ हैंडल करेगा डेड बॉडीज को बरियल ग्राउंड्स में या शमशान घाट में, उनको प्रोटेक्टिव गियर, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फेयर वेजेस उन्हें दी जाएंगी। बात दरअसल यह है कि सांसों का टूट जाना तो आम बात है, हर एक को ही मरना है। सांसों का टूट जाना तो आम बात है। जहां यार तन्हा छोड़ जाए, मौत उसको कहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की जाहिर है लॉ के हिसाब से है। एनएचआरसी ने भी बहुत अच्छी डायरेक्टिव्स दी, लेकिन उन डेड बॉडीज को बहाने की और उनको रिवर के किनारों पे छोड़ जाने की और रेत में दबाने की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करीबियों की है, अपने फैमिली मेंबर्स की है। इतने इनह्यूमन हम ना बन जाएं कि अगर किसी की सांस टूट गई तो उसी वक्त उसको छोड़ दे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।